सीजेपी पार्टी को समर्थक नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ना ही कोई पॉलिटिकल पर्सन। मैं एज ए वकील यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने जो प्रोसीडिंग अपनाई है सोनम वांगचुक को वहां से थाना स्तर से उठाने की, वो बिल्कुल गलत है। फोकस किया, वरना हर साल पेपर लीक होता है और कोई फोकस नहीं करता। नीट का पेपर चलो आ जाता है फोकस में, उसके अलावा भी बहुत सारे पेपर होते हैं जैसे क्लेट का हो गया, और ये नीट का हो जाता है। और बाकी जो एग्जाम है उन पर तो कोई फोकस ही नहीं करता। अगर अब की बार भी इन पे फोकस नहीं करते तो ये बार बार लीक होता। How things unfolded today, but I would say about Sonam Wangchuk being taken to the hospital as the government should engage with the public. It's her right to show a dissent and protest, but the government is not doing that, and it's very bad for our democracy. वो गवर्नमेंट के पास लीगल राइट है, पर जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे उनको फॉलो ना करके जो पुलिस ने किया है वो बहुत गलत था। लीगली अगर होता उनके जो सोनम वांगचुक थे जिस जगह थे उन पे बातचीत करते, वही जो हेल्थ कंडीशंस थी वही सुधारने की ट्राई करते, वही ऑर्डर हाई कोर्ट का था। बाकी गवर्नमेंट के पास लीगल राइट है। देश में हाल फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी लगातार तांडव मचा रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। सोनम वांगचुक ने अपना समर्थन देते हुए अनशन पे बैठे थे, आमरण अनशन पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, और शनिवार को उनको पुलिस ले गई। पुलिस का दावा है कि हमने इनकी शरीर की और ये यूं कहें स्वास्थ्य को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि कानून जो है वो अलग कुछ कहता है। सीजेपी का आज संसद मार्च है, लाठीचार्ज हुआ है, कईयों के सर तक फूटे गए हैं, चोटें भी आई हैं। मेरे साथ राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट मिस्टर विकास कुमार जाखड़ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि पूरी प्रक्रिया क्या है, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना। और सोनम वांगचुक और अभिजीत दीप के सीजेपी के जो संस्थापक है उनका दोनों का समर्थन था और आज संसद मार्च था। तो सबसे पहले स्वागत है एमटीवी राजस्थान न्यूज में। एक सवाल सीजेपी को लेकर चर्चित हैं और आज संसद मार्च था, लाठीचार्ज हुआ है, सर में चोटें आई हैं, कई घायल हुए हैं। सबसे खास सवाल यहाँ पे ये है कि शनिवार को सोनम वांगचुक जो पिछले 20 दिनों से हड़ताल पे थे, भूख हड़ताल पे थे, उनको पुलिस द्वारा ले जाना कहाँ तक सही? देखिए ऐसा है, मैं सीजेपी पार्टी को समर्थक नहीं हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ना ही कोई पॉलिटिकल पर्सन। मैं एज ए वकील यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने जो प्रोसीडिंग अपनाई है सोनम वांगचुक को वहां से थाना स्तर से उठाने की, वो बिल्कुल गलत है। जहां से उनको लेके गए एज ए लाइक ऑफ किडनैपिंग, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस से कुछ लोग आते हैं, सिविल ड्रेस में आते हैं, और उन्हें जिस तरीके से एक सफेद चादर के अंदर लपेट के जिस तरीके से वो लेके गए हैं, वो निहायत ही गलत है, असंवैधानिक है। और उसके बाद ये किसी भी व्यक्ति का, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम हमारा प्रोटेस्ट कर सके, और प्रोटेस्ट वो भूख हड़ताल के रूप में कर सके, कहीं भी असंवैधानिक नहीं है। वो व्यक्ति संवैधानिक तरीके से अपना विरोध कर रहा था, और विरोध भी कैसा, जहां पे देश के 17 बच्चों ने आत्महत्याएं की है जिस शिक्षा नीति के लिए, जहां पे नीट के पेपर लीक हुए हैं। मतलब आज देश का युवा एक अलग दिशा में जा रहा है, और एक व्यक्ति जो प्रोटेस्ट कर रहा है, सरकार को उसकी जवाबदेही के लिए मजबूर कर रहा है कि आपकी जवाबदेही बनती है कि पेपर लीक हुए और उसकी वजह से देश के अंदर 17 बच्चों ने आत्महत्याएं की है। किसकी जवाबदेही है? जहां हम सोशल साइट पे भी देख रहे हैं, मीडिया पे भी देख रहे हैं, काफी लोग ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक का जो प्रीवियसली बता रहे हैं कि ये आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है या राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड अगर वो कहीं गलत है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, क्यों नहीं कर रही? सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप जिस तरीके से आज देश के जो एक संवैधानिक पद रखने वाले बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, सरकार है, चुनावी नुमाइंदे हैं, वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति देशद्रोही है। देशद्रोही है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे उस व्यक्ति के खिलाफ? और आप जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बोलिए। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप किसी हॉस्पिटल के अंदर उसको डिटेन कैसे कर सकते हैं? मैंने देखा था एक सवाल बीच में काटूंगा आपकी बात। पुलिस का ये कहना, दिल्ली पुलिस का, कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा फटकार लगाई गई थी और स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे सरकार पे, तब जाके उनकी स्वास्थ्य को देखने को लेकर उन्होंने वहां से उसको अस्पताल पहुंचाया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के उस फैसले को
गलत इंटरप्रिटेशन की है। कैसे? सुप्रीम हाई कोर्ट का जो फैसला था, ऑर्डर था, उसके अंदर जीवन की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है और उनको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए, स्वास्थ्य की जांच के लिए निर्देशित किया गया था, आदेश दिया गया था, न कि उनको वहां से धरना स्थल से उठाने के लिए। आप वहां रह के भी उनकी स्वास्थ्य की जांच कर सकते थे। उनके जो भी स्वास्थ्य की जानकारी, वहां पे प्रोटेस्ट के अंदर जो लोग बैठे हैं, उनके समर्थक बैठे हैं, आज पूरा देश देख रहा है, और आपने उस व्यक्ति को ले जाकर डिटेन कर लिया जहां वो किसी से बात नहीं कर सकता, किसी से मिल नहीं सकता। क्या ये लोकतांत्रिक राष्ट्र है? लेकिन सोनम वांगचुक तो अस्पताल में भी उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया और अब हड़ताल पर रहे। ट्रीटमेंट अलग चीज है, आप समझिए इस चीज को। ट्रीटमेंट है वो अलग चीज है। वो अभी भी अपने भूख हड़ताल के ऊपर कायम है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वहां रख के उनको किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है, किस प्रकार की नहीं दी जा रही, वो चीज तो सामने नहीं है। जिस प्रकार से पुलिस ने उनको डिटेन किया, अस्पताल में भर्ती कराया, उसको किस तरह देखते? कानूनी रूप पहलू क्या कहता है? हमारा ऐसा मानना है कि मैं इस पे एक स्पष्ट और करना चाहूंगा कि जिस सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट है, सत्तारूढ़ सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट है, और वही सत्तारूढ़ सरकार उसको स्वैच्छिक खुद की इच्छा के अनुसार किसी हॉस्पिटल में डिटेन कर रखा है, अंदर बैठा रखा है, गलत है। कानूनी 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 क्या है? गलत है, असंवैधानिक है, नहीं होना चाहिए। क्यों? कैसे? बता रहा हूं मैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्ट्राइक करने का, प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है। ये हमें हमारे संविधान ने दिया है। क्या सरकारी संविधान से ऊपर है? नहीं है ना। बस फिर दूसरा, मैं इसमें स्पष्ट बताना चाहूंगा कि जिस दिन इनको सोनम वांगचुक को धरना स्थल से उठाया गया, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी कि एक शाम पहले वहां के दिल्ली के पुलिस कमिश्नर चेंज हुए, डीजीपी लेवल के अधिकारी चेंज हुए, और जो मीटिंग बैठाई जाती है, उस मीटिंग के अंदर धरना स्थल से सोनम वांगचुक को उठाने की रणनीति बनाई जाती है। उनको स्वास्थ्य संबंधी लाभ वहां भी दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। सोशल मीडिया पे चर्चाएं हैं कि जिस प्रकार से पुलिस ने उनको बर्बरता किया है और उठा के ले गई है, वो एक तरीका भी गलत था। क्या कहेंगे आप? देखा हो तो आपने? गलत ही है। मैं कह रहा हूं ये गलत है, असंवैधानिक है, नहीं उठा सकते, नहीं कर सकते, लेकिन किया है वो गलत है। और उस चीज का परिणाम जो है, परिणाम आज पूरे देश के अंदर युवा इकट्ठे हो रहे हैं। ये लड़ाई देश के युवाओं की है, उनके भविष्य की है। नीट में कोई बच्चा, एक बच्चा नीट की तैयारी करता है तो उस एक बच्चे के पीछे पूरा परिवार जलता है। आज जितने भी कोचिंग संस्थाएं हैं, आप उनकी फीस देखिए, हर एक बच्चा रहा है, लेकिन पूरा परिवार का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। और वही बच्चे जब एग्जाम देके फ्री होके, एक एज होती है, उस एज के अंदर फ्री होके, ठीक है, उनके ऊपर इतना प्रेशर की पेपर लीक हो गया, फिर वो दोबारा नीट ही क्यों, उसके अकॉर्डिंग इन दिनों देख लो कितने पेपर लीक हो रहे हैं। जवाबदेही किसकी है? सरकार की। सरकार की। और जहां तक शिक्षा मंत्री की बात है, तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे आज ये आंदोलन सफल भी हो जाता है, शिक्षा मंत्री का तबादला भी हो जाता है, तो भी व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा नहीं बदलेंगी, लेकिन सरकार की जवाबदेही बनेगी। आगे इस प्रकार का भ्रष्टाचार होगा तो उस पर अंकुश लगेगा। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति करेगा उसके समक्ष सरकार की जवाबदेही होगी, उसे जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। 17 बच्चे गए हैं सर, उनके पीछे परिवार भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिक्षा के बाद जो सवालिया निशान है वो तो खड़े होते ही हैं, क्योंकि लगातार पूर्व में भी जैसे पेपर लीक हुए, उसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनको इस्तीफे की मांग उठी थी। उसके बाद सीजेपी ने जन्म लिया, सीजेपी के बाद वांगचुक ने की एंट्री हुई, और चंद्रशेखर आजाद जो है उनकी भी एंट्री हो चुकी है। आप पार्टी भी समर्थन की बात करिए, वहीं पे विजय थलापति है जो साउथ के सीएम है, वो भी पहुंच रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा। बिल्कुल पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन समर्थन जो मिल रहा है, मेरी बात सुनिए वकील साहब। उनका समर्थन इसलिए है कि असंवैधानिक है। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, बिल्कुल अन्ना हजारे आंदोलन को कांग्रेस ने जिस प्रकार कुचला,
बाबा रामदेव का आंदोलन था, कांग्रेस ने जिस प्रकार कुचला, रात को सोते हुए लाखों लोगों पर लाठियां बरसाई गई थी, उसका परिणाम कांग्रेस पार्टी को आज तक भुगतना पड़ रहा है। व्यवस्थाएं परिवर्तित होती है, वो एकदम से नहीं होती, लोगों की सोच एकदम से नहीं बदलती, समय लगता है। तो सरकार आज निरंकुश हो रही है। उसको जहां धरने पर भूख हड़ताल पे बैठे थे सोनम वांगचुक सर, उनसे बात करनी चाहिए थी, वार्ता करनी चाहिए थी। आज करीब 20 से ज्यादा दिन हो गए, सिंगल सरकार का कोई निबंधक ने जाके वहां पे धरने स्तर पे बात नहीं की। क्यों? ये मांग उठ रही है, आपकी जवाब ये सोशल मीडिया में मांग उठ रही है जबरदस्त तरीके से कि सोनम वांगचुक को इस तरह ले जाना कतई गलत है। और दूसरी बात उनको ये भी मांग उठ रही है कि अगर सरकार को हटाना था, शारीरिक या स्वास्थ्य को लेकर कुछ परीक्षण करवाना था, तो बातचीत करते, वार्ता से कहीं ना सफल इलाज निकलता और पानी या जूस पिलाकर उनका अनशन छुड़ाया जा सकता था। ऐसा है, सरकार का ध्यान, जहां तक मैंने पूरा ये देखा है, सरकार का ध्यान आंदोलन को खत्म करने का है, न कि किसी वार्ता और समाधान करने का। आज संसद मार्च भी हुआ इनका और जब जमकर लाठियां बरसी। हाँ, आज हुआ है, जो अभी मैं पूरा अपडेट नहीं हूँ आज की क्या बात है, लेकिन मैं उस चीज के लिए यह कहना चाहूंगा कि जो भी जिस भी तरीके से उन्होंने किया है वो गलत है। पुलिस का ये कहना है कि इनको अनुमति नहीं थी और जबरन ये बैठे हुए थे, वहीं पे संसद मार्च की अनुमति नहीं थी। दिल्ली पुलिस कह रही है संसद मार्च के लेकर मैं बताया रहा हूँ आपको, संसद मार्च को लेकर मैं अपडेट, प्रोटेस्ट को लेकर भी दिल्ली पुलिस का दावा है। नहीं, वो गलत है। वहां पे परमिशन मिली है, उसके बाद ही तो वहां पे धरना स्तर पे बैठे हैं, इतने दिन प्रोटेस्ट चला है। अगर वहां पे विदाउट परमिशन एक दिन नहीं बैठने देते सर, वो गलत है। ये कोई वो बात नहीं है, प्रॉपर वहां पे जो लेके अनुमति लेके लोग बैठे हैं। लेकिन मेरा तो यहाँ यह कहना है कि कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको इस तरीके से सरकार द्वारा करना वो गलत है। अभी एक अंतिम सवाल आपसे ये कि अब जो प्रोटेस्ट चल रहा है, संसद मार्च हो रहा है, हालांकि अपडेट नहीं है, पूर्व में आपने कहा, थोड़ा सा अपडेटेशन दे देता हूं आपको कि अभी संसद मार्च चल रहा है और लगातार पुलिस लाठियां भांज रही है, कई घायल हो चुके हैं, जो अभी लेटेस्ट अपडेट मेरे पास आई है। अब क्या लगता है कि दीपके को लेकर, अजीत दीपके को लेकर, सीजेपी पार्टी को लेकर और सोनम वांगचुक को लेकर क्या कहेंगे आप? सर ऐसा है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी प्रोटेस्ट हो उसको दबाए नहीं, उसको सुने, समाधान वो तय करें उन्हें क्या करना है। लेकिन आप दबाओगे किसी भी प्रोटेस्ट को, मैं केवल मात्र इस प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा, किसी भी प्रोटेस्ट को अगर सत्तारूढ़ सरकार दबाती है तो उसका परिणाम यही होता है जो सड़कों पे हो रहा है। आज लाठीचार्ज हो रहा है तो उसका परिणाम यही है कि आप एक आंदोलन को आपने दबाने का प्रयास किया। सरकार अगर चाहती और इरादे सकारात्मक रहते तो इस तरीके की परिस्थितियां आज दिल्ली के अंदर नहीं होती। देखिए, मेरे साथ एडवोकेट विकास कुमार जाखड़ मौजूद थे। कानूनी पहलू ने बता दिया है कि किस प्रकार से सोनम वांगचुक को ले जाया गया था और सो लोकतांत्रिक अधिकार जो है प्रोटेस्ट का, वो कहीं ना कहीं उस पर यूं कहें कि उसको लेकर कहीं ना कहीं वार किया है इन्होंने। साफ कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रोटेस्ट करने वाले की हिफाजत की जाए। प्रोटेस्ट कानूनी अधिकार है उनका। सबसे खास बात यह कि सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ऐसे में साथ कुछ और युवा एडवोकेट्स मौजूद हैं, इसी चैम्बर में बैठे हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि सीजेपी पार्टी का प्रोटेस्ट जो चल रहा है, सोनम वांगचुक को ले जाया गया है और अभिजीत दीपके का जो संसद मार्च हुआ है, उसको लेकर क्या सोचती है। आज का युवा है, कानूनी दाव पेच जानता है, कानूनी पहलू जानता है। पूर्व में जो सीनियर एडवोकेट से हमने उनसे बात भी की, विकास कुमार जाखड़ से। अब जो युवा है जो सीख रहे हैं कानूनी दाव पेच, उनसे बात करें। तो मैडम, क्या नाम आपका? सपना। सीजेपी पार्टी के बारे में जानते हो? यस। आज प्रोटेस्ट था, पिछले शनिवार को सोनम वांगचुक जो थे उनको ले जाएगा अस्पताल में। चूंकि आपके सीनियर्स ने बता दिया है सब कुछ, लेकिन फिर भी आप किस प्रकार से देखते हैं? युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और आज जो संसद मार्च हुआ है उसमें लाठीचार्ज हुआ है, कई घायल हुए। क्या कहेंगे आप? I'm not aware about how things unfolded today, but I would say about Sonam Wangchuk being taken to the hospital as the government should engage with the public. It's our right to show our dissent and protest, but the government is not doing that, and it's very bad for our democracy. That's all. युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, फिर उनको ले जाना। डोमेकेटरी जो प्रोटेस्ट हुआ है, वो लोकतांत्रिक अधिकार था, उस पर प्रहार किया सरकार ने। तो युवाओं का मुद्दा उठाना, हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पॉलिटिकल बात कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कुछ हट के बात कीजिए, लेकिन युवा, आप भी युवा हैं, आप भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं और आपके हक के लिए लड़ रहे हैं वो। तो क्या सरकार को क्या जवाब देना चाहेंगे? I want the government to pay attention to our wants, to engage with us. I'm not going to get into the politics of it. I just want the government to listen to us
We are here to have a dialogue. We want a dialogue, and that's all. देखिए मेरे पास अभी एडवोकेट्स युवा बैठे थे, साफ साफ कहा है सरकार को, सरकार हमारा सहयोग करे, ना कि ऐसे प्रोटेस्ट जो युवाओं के लिए होते हैं उनको कुचलने का काम करे। और भी क्या नाम आपका? विक्रम। विक्रम, एक सवाल चूंकि आपके साथी ने बता दिया, मुझे आपके सीनियर्स ने बता दिया, क्या लगता है कि सीजेपी जो पार्टी है कहां तक सफल हो पाएगी अपने आंदोलन को लेकर? सोनम वांगचुक को लेकर क्या सोचते हैं आप? और युवाओं के मुद्दे जो हैं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा की मांग की जा रही है, 17 आत्महत्या हुई है पेपर लीक को लेकर, क्या मानते हैं, कैसे? मैं तो ये बोलूंगा कि जो सोनम वांगचुक का डिटेंशन था वो गवर्नमेंट के पास लीगल राइट है, पर जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे उनको फॉलो ना करके जो पुलिस ने किया है वो बहुत गलत था। लीगली अगर होता उनके जो सोनम वांगचुक वहाँ थे, जिस जगह थे उन पे बातचीत करते, वहीं जो हेल्थ कंडीशंस थी वहीं सुधारने की ट्राई करते, वही ऑर्डर हाई कोर्ट का था। बाकी गवर्नमेंट के पास लीगल राइट था, पर डिटेंशन गलत था, ये बोलना चाहूंगा। युवाओं के लिए लड़ रहे हैं सीजेपी पार्टी, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में क्या सोचते हैं आप? मैं इस चीज के बारे में अनअवेयर हूँ। तो मैडम, क्या नाम आपका? अनन्या। अनन्या, आपने काला कोट पहन रखा है और लगातार युवा है और कानूनी दांव पे जानते हैं, गरीबों को न्याय दिलाने की बात जहां पे आती है तो आप पहले खड़े होते मिलते हैं। अब हाल फिलहाल युवाओं के न्याय की लड़ाई दिल्ली में जारी है, क्या कहेंगे आप? सर ये बिल्कुल सही है कि सीजेपी पार्टी ने इन पे फोकस किया, वरना हर साल पेपर लीक होते हैं और कोई फोकस नहीं करता। नीट का पेपर चलो आ जाता है फोकस में, उसके अलावा भी बहुत सारे पेपर होते हैं, जैसे क्लेट का हो गया। एक मैं यूपीएससी का मान सकती हूँ, उसका बहुत कम होता है, उसका होता ही नहीं है पहली बात तो। और ये नीट का हो जाता है, और बाकी जो एग्जाम है उन पे तो कोई फोकस ही नहीं करता। अगर अब की बार भी इन पे फोकस नहीं करते तो ये बार बार लीक होता। अभी सोनम वांगचुक को लेकर, अभिजीत दीपके को लेकर और सीजेपी पार्टी को लेकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बताइए। सर इनका डिटेंशन बहुत गलत है। वो उधर भी जाके उनका हेल्थ ट्रीटमेंट कर सकते थे, और उनकी वाइफ है, उनको वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, उनको वो अपना फोन नहीं ले जाने दे रहे हैं, और उनकी वाइफ चाहती है कि वो अपने मर्जी के हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट कराए, वो भी नहीं उनको करने दे रहे हैं। तो ये तो उनका बिल्कुल गलत है, और उनका राइट है अपने पति से मिलने का, उनकी मेडिकल रिपोर्ट जानने का, वो भी नहीं दे रहे उनको। एक सवाल ये भी करूंगा आपसे अंतिम, कि राइट ये भी है कि पब्लिकली उसको इश्यू किया जाए, जारी किया जाए, हेल्थ बुलेटिन पल पल की अपडेट जो है सार्वजनिक की जाए, लेकिन अभी तक एक भी अपडेट नहीं है। ये सब बिल्कुल उनको डिटेन कर रखा है, उनको, उनकी वाइफ को भी उनसे मिलने नहीं दे रहे, उनकी रिपोर्ट नहीं देने दे रहे। उनकी वाइफ उनको बार बार बोल रही है कि उनको रिपोर्ट चाहिए, वो भी नहीं दे रहे उनको, और ये बिल्कुल गलत है उनका डिटेंशन। उधर भी रह के उनका ट्रीटमेंट हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरे साथ राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच के कुछ तमाम एडवोकेट्स मेरे साथ बैठे थे अभी, और जिनसे हमने जानी है, कानूनी दाव पे जाने हैं, कानूनी पहलू जाना है सोनम वांगचुक को डिटेन कर देने को लेकर, सीजेपी पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर। और सबसे खास बात यह कि आज संसद मार्च हुआ है, वहां पे लाठीचार्ज हुआ है, कईयों के चोटें आई हैं, उसको लेकर भी तमाम पहलू में बात की हमने। सीनियर एडवोकेट से विकास कुमार जाखड़ से भी बात हुई है, और तमाम जो युवा जो एडवोकेट्स हैं उनसे भी हमने बात की है। तो सीजेपी पार्टी का जो मुद्दा है और प्रोटेस्ट जो कर रही है सीजेपी पार्टी जिसपे, वो बिल्कुल जायज है। सरकार को इन्होंने, युवाओं ने संदेश दिया है कि सरकार इनके साथ दे, प्रोटेस्ट को दबाए नहीं, कुचलने का काम नहीं करे। और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो हैं केंद्र में, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये युवाओं की मांग है, सीजेपी प्रोटेस्ट की मांग है। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी दिलचस्प कि ये आंदोलन कहां तक सफल हो पाता है। क्या सरकार द्वारा एक बार फिर एक आंदोलन की बलि चढ़ाई जाएगी, या फिर ये आंदोलन कुछ नया करके इतिहास रचेगा? सोई कैमरा पर्सन सुमित्रा बोरा के साथ संदीप अग्रवाल, एमटी राजस्थान न्यूज, जयपुर। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश